तो यहाँ पे हेडिंग कर देता हूँ एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं रीड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फिर फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, और सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या चीज, क्या डेटा गिवन है, क्या फाइंड आउट करना। व्हाट इट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी प्लेस का एक पॉपुलेशन दिया हुआ है जो कितना है 54,000, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ये जो पॉपुलेशन है वो किसका है, ईयर 2003 का है। और उसके बाद क्या कर रहा है 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2001 में इसका पॉपुलेशन क्या था, फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है 2005 में इसका पॉपुलेशन क्या होगा। इसके लिए देखो हम सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, यह है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में कितना था 54,000, बट हमसे पूछा क्या जा रहा है 2001 का, यानी बाद वाला हमें नंबर दिया हुआ पहले वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे लास्ट में होता है एंड वाला जो वैल्यू होता है वो अमाउंट होता है, और जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। याद रखना क्या, जो लास्ट वाला जो भी चीज हम एंड में देते हैं, ठीक है, वो एंड वाला वैल्यू क्या होता है, अमाउंट, और जो स्टार्टिंग वाला होता है इनिशियल वैल्यू वो क्या होता है, प्रिंसिपल। व्हाट इट, ठीक है। इसमें देखो 2003 और 2001, तो एंड वाला वैल्यू क्या हुआ है, सामने देखो बोर्ड पे 2001 और 2003 में लास्ट वाला वैल्यू किसका होगा, 2003 वाला। इसका मतलब लास्ट वाला वैल्यू क्या होता है, अमाउंट। तो जो 2003 का वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, अमाउंट। क्लियर है। तो देखो यहाँ से पहले लिख लो जो चीज गिवन है, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 54,000, कितना दिया हुआ है 54,000। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कितना दिया हुआ है 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पर एनम। और इसके बाद देखो 2001 से 2003, क्योंकि पूछ रहा है 2003 का वैल्यू गिवन है, 2001 का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों में कितना का डिफरेंस हुआ 2 इयर्स, क्या हो जाएगा 2 इयर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा टाइम 2 इयर्स। रीजन क्या है, तो देखो 2001 से लेके 2003, तो दोनों को काउंट करेंगे क्या होगा, कितने साल होगा 2 साल, यानी 2 इयर्स होगा। 2001 से 3 दोनों को माइनस कर लो, सिंपली कितना आएगा डिफरेंस 2 आएगा। व्हाट इट, अब देखो अमाउंट, रेट और टाइम निकल गया, और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। क्या निकलना, प्रिंसिपल, ठीक है। यानी हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं क्वेश्चन 2003 में ये वैल्यू था और 2001 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। व्हाट इट, सिंपली क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो फॉर्मूला होता है अमाउंट का A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, या t भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो या t भी लिख सकते हो। व्हाट इट, t हो गया टाइम, r हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, p हो गया प्रिंसिपल, a फॉर अमाउंट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो a का वैल्यू कितना है 54,000, p हमें फाइंड आउट करना है, तो p एज इट इज आएगा, ठीक है। और 1 प्लस रेट है कितना 5, तो 5 अपॉन में 100, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 2, तो 2 लिख दिया। व्हाट इट, अब सॉल्व कर लो। तो देखो 54,000 इक्वल्स टू p इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105 अपॉन 100 पावर 2। अब देखो 54,000 इक्वल टू, देखो p, अब देखो ये स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या होगा 2 टाइम्स आएगा। इसको लिख दो 2 टाइम्स 105 अपॉन 100, फिर 105 अपॉन 100। अब देखो यहां से p का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 54,000। अब ये दोनों डिवाइड में है, इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और इस साइड क्या बचेगा p, क्या बचेगा p, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कट वट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कटिंग कैसे करोगे,
5 के टेबल से कट करो तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और इसको 5 से कट करो तो क्या आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 20, फिर 5 से कट कर लो तो 21, और 5 से कट कर लो तो 20। समझ में आ गया। अब देखो ये कटेगा किसी के टेबल से, देखो 3 के टेबल से ये कर सकता है, बट ये 3 के टेबल से कटेगा, बोलो, कट सकता है। देखो 3 7 जा 21, और 3 से कट करो तो देखो 3 1 जा 3, 24 हो गया, 3 8 जा 24, उसके बाद 000 लगा, ठीक है। फिर देखो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा और 3 6 जा 18, 000, ठीक है। अब पहले इसको लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 7 इंटू 7 इक्वल्स टू P, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी लो, चलो हो गया है तो कॉपी, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, देखो ध्यान से, मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद क्या करना, आगे का स्टेप देखो, ये P इस साइड लिखा हुआ है तो P को तुम पहले भी लिख सकते हो, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू, यहाँ देखो सामने, ठीक है, बात मत करो आपस में, सामने देखो बोर्ड पे P इज इक्वल टू, इसको देखो 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, तो क्या आ गया 24, उसके बाद देखो 5 जीरो आ गया, कितना 5 जीरो, और अपोन में क्या आ जाएगा 49, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो सामने 49 अपोन में आ जाएगा। देखो इसमें जब तुम डिवाइड करोगे तो इसको रफ में क्या करना, इस तरह से डिवाइड करो, ये जब तुम डिवाइड करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 48979.59, इस तरह से तुम्हें क्या है, ये डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होगा, ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, गॉट इट। ये जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में इसको हम अप्रॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, अराउंड में नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू तो लिखेंगे। सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 489, अब देखो 79.59 इस तरह से है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 1 को प्लस कर देना, 1 इंक्रीज कर देना, अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करना 1 इंक्रीज कर देना, 5 से लेस है तो वही नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा 489, उसके बाद क्या हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 48980, समझ में आ गया, 48980, इसको कॉपी कर लो। ये क्या हो गया हमारा, P हो गया प्रिंसिपल, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये जो वैल्यू होगा इसकी ब्रैकेट में लिख लेना अप्रॉक्स, ये कौन सा वैल्यू है, तो अप्रॉक्स वैल्यू है, अंडरस्टूड। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हमारा ये वाला है, ठीक है। ये क्या हो गया अप्रॉक्स, आंसर भी ये वाला आएगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो फास्ट।